दोस्तों, भारत ने जो रणनीति अपनाई है उससे मालदीव भी नहीं बच पाया और मालदीव यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है। और हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि मालदीव ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन पूरी तरह से बौखला उठा है। और चीन यह सोचकर खुश हो रहा था कि अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पूरी तरह से उसके गुलाम बन चुके हैं और उनके इशारों पर चलेंगे। लेकिन समय आने पर मालदीव ने उल्टा चीन के खिलाफ फैसले लेकर चीन को ऐसा झटका दिया है कि चीन पूरी तरह से बौखला उठा है। और खबर निकलकर आ रही है कि मालदीव में जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर मौजूद है उनको ऑपरेट करने के लिए इंडियन पायलट को भेजा जा रहा है, जबकि चीन चाहता है कि मालदीव में मौजूद एरोप्लेन को भी चाइनीज पायलट ही ऑपरेट करें, जिससे वह आसानी से मालदीव को अपने कर्ज के बोझ में दबाने के साथ साथ भारत की जासूसी करने में सफल हो सके। इसके अलावा भले ही भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का भारत के समर्थन में फैसला देख चीन की बोलती बंद हो चुकी है। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मालदीव ने भारत की ओर फिर से अपना रुख मोड़ लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोधी माने जाते हैं और इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने अभी तक जितने फैसले लिए थे वह सभी चीन के इशारे पर और भारत के खिलाफ लिए गए थे। लेकिन भारत के द्वारा उठाए गए सख्त कदमों ने मालदीव के राष्ट्रपति को भारत की ओर झुकने पर इस कदर मजबूर किया कि भले ही भारत के 77 पूर्व नौसैनिकों को वापस भारत बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। यानी कि मालदीव में जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर स्वास्थ्य सेवा और सर्विस देने के लिए भेजे गए हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आम भारतीय कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। और चीन इसलिए बौखला गया है कि इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू खुद भारतीय कर्मचारियों को मालदीव बुला रहे हैं। यानी कि चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो प्लान बनाया था वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। जहां चीन यह चाहता था कि भारतीय सैन्य कर्मियों और कर्मचारियों के बदले वहां पर चीन के लोगों को भेजा जा सके, जिससे चीन मालदीव को आने वाले 2 सालों में अपने कर्ज जाल में फंसाकर वहां के आइलैंड पर अपना कब्जा कर ले। और यदि चीन ऐसा करता है तो यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि इससे मालदीव की सीमा पर बने अमेरिका के नेवल बेस को भी खतरा होने वाला था। इसीलिए अमेरिका और भारत ने मिलकर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक जाल में मालदीव को फंसाया कि मालदीव अब लाइन पर आ चुका है और मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए टेक्निकल टीम का पहला ग्रुप माले पहुंच गया है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि मालदीव में अब भारतीय संपत्तियों पर भारतीय सैन्य कर्मियों की बजाय भारत के यह कर्मचारी तैनात होंगे, क्योंकि मालदीव में इस समय जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन मौजूद है वह सभी भारत के द्वारा ही मालदीव में भेजे गए हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कर्मचारियों का वहां पर रहना अनिवार्य है। इसीलिए भारत के द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टरों को भारत के द्वारा भेजे गए कर्मी ही संभालेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से यह आग्रह किया है कि वह मालदीव से अपने रक्षा सैनिकों को वापस बुला ले और उनकी जगह आम लोगों को भेज दे। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो पहले भारत के सैनिकों को वापस बुलाने की बात कर रहे थे, वही अब उनकी जगह पर आम कर्मचारियों को भेजने की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। और देखा जाए तो मालदीव आसानी से भारत की ओर अपने रुख नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा करने पर मालदीव मजबूर हो चुका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह साफ साफ बताया गया था कि मालदीव का चीन से कर्ज लेकर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना यह मालदीव की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अभी बताया गया है कि आने वाले 2 सालों में, यानी कि 2026 से मालदीव की कुल जीडीपी $5.4 बिलियन में से लगभग $9 बिलियन हर साल विदेशी कर्ज के रूप में चुकाना होगा, जो कि मालदीव के लिए किसी भी हालत में कर पाना संभव नहीं।
जिससे आने वाले 2 सालों में मालदीव का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर होने वाला है, जहां मालदीव के हाथ में भी सिर्फ कटोरा ही बचने वाला है, जो कि पाकिस्तान के हाथ में इस समय चीन ने थमा दिया है, क्योंकि चीन मालदीव की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसे अपने कर्ज के बोझ में दबाने की चाल में लगा है। वैसे वर्ल्ड बैंक ने यह खुलासा तभी कर दिया था जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के विरोध में सब कुछ भूल गए थे और अपना रुख पूरी तरह से चीन की तरफ मोड़ लिया था। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोध में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी दांव पर लगा दिया था। फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को शायद अब यह बात समझ में आ रही है कि वह चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं, इसीलिए मालदीव्स यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है और मालदीव ने भारत की तरफ अपने रुख मोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह मालदीव के हाथ में भी कटोरा ना थमा दे, क्योंकि आज तक जिन देशों ने चीन से कर्ज लिया है उनकी अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ चुकी है कि वह कटोरा लेकर मदद की भीख मांग रहे हैं। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव और चीन के साथ बढ़ रही मालदीव की दोस्ती को देखकर अब अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है, क्योंकि अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू पिछले दिनों मालदीव के दौरे पर गए थे। उसी के दौरान डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए 4 समुद्री जहाज और एक प्लेन देने का ऐलान किया था और मालदीव के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान चीन के जासूसी जहाज को मालदीव में बुलाने से मना किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव में चाइनीज वेसल्स पहुंच रहे हैं, जिससे अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कहा जा रहा है कि चीन एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक आइलैंड पर बनाने की योजना बना रहा है, जहां पर अपने जासूसी जहाज को अभी से भेजना शुरू कर दिया है। अगर चीन मालदीव में जासूसी केंद्र बनाने से सफल हो जाता है तो वह भारत ही नहीं, अमेरिका के युद्धपोतों की आसानी से निगरानी कर सकेगा, क्योंकि हिंद महासागर में मालदीव से कुछ दूरी पर डियागो गार्सिया नाम का एक ब्रिटिश आइलैंड मौजूद है, जहां पर अमेरिका ने प्रॉपर नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डा बना रखा है, जहां से अमेरिका चीन पर आसानी से नजर रख पाता है। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू की चीन यात्रा के बाद चीन तेजी के साथ मालदीव के माल स्टेट में अपने पैर पसार रहा है। लेकिन इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का रुख भारत की ओर देखा जा रहा है और उन्होंने भारतीय कर्मचारियों को अपने यहां बुलाने का आग्रह किया है, जहां मालदीव का भारत के समर्थन में इस फैसले के बाद चीन बौखला उठा है, क्योंकि उसने मालदीव में अपना कब्जा जमाने का जो प्लान बनाया था वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। बाकी आपको क्या लगता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पूरी तरह से भारत का समर्थन करने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं दोस्तों। इस समय मालदीव का रुख भारत की ओर देखा जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।